फोर्ब्स मैगजीन का कहना था कि वो दुनिया के अमीर लोगों में से एक और जर्मनी का सबसे अमीर इंसान है। उसने बहुत स्ट्रगल्स के बाद बहुत कुछ अचीव किया था, लेकिन 5 जनवरी 2009 की रात को उसने अपने आप को एक तेज रफ्तार से चलती ट्रेन के आगे फेंक दिया और सुसाइडल नोट को लिखकर आपको, मुझे और हम सबको हमारी बहुत बड़ी गलती बता गया। दोस्तों, एक कामयाब बिजनेसमैन जिसका अपने मुल्क की इकोनॉमिकल ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल हो, जो एक साथ कई कंपनीज को रन करता हो, वो कैसे इस तरह से टूट सकता है। ये वीडियो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देगी और आपके वक्त के बदले में एक बड़ी कीमत अदा करेगी। एडोल्फ मेर्केल, जो जर्मनी की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी रेडियोफार्म, सबसे बड़ी सीमेंट मेकर कंपनी हेडलबर्ग सीमेंट और व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी ओन करते थे, 2007 में $9 बिलियन की नेटवर्थ के साथ फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक पूरी दुनिया के अमीर लोगों में से एक और जर्मनी के सबसे अमीर इंसान थे। जब एक बड़े इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि एक कंपनी के स्टॉक की प्राइस गिरने वाली है, तो वो उस कंपनी के शेयर्स को बोरो करके उसी वक्त ओपन मार्केट में सेल कर देता है, और फिर जब स्टॉक्स की प्राइस गिर जाती है तो उस गिरी हुई प्राइस में वो कंपनी को स्टॉक्स वापस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के शेयर की प्राइस $5 है और इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि वो $5 से गिर के $2 होने वाली है, तो वो उसी वक्त उस कंपनी के 10 शेयर्स बोरो कर लेता है जो कि $50 के बनते हैं और ओपन मार्केट में सेल करके $50 ले लेता है। फिर जब शेयर की प्राइस गिर कर $2 हो जाती है तो वो $2 के हिसाब से 10 शेयर्स की प्राइस जो कि $20 बनती है वो कंपनी को वापस कर देता है और इस तरह से वो $30 कमा लेता है। दोस्तों, इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, जो कि एक किस्म की बैट होती है। कुछ इस तरह की बैट एडोल्फ मेर्केल ने भी लगाई थी। वॉक्सवैगन नामी व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी के शेयर की प्राइस €210 थी। एडोल्फ को ऐसा लग रहा था कि वो 1-2 दिन में €210 से गिरकर कम हो जाएगी, तो उसने उसी वक्त उस कंपनी के लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स खरीद लिए, इस उम्मीद के साथ कि शेयर की प्राइस गिर जाएगी। लेकिन उसी दिन पोर्चे नामी स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चर कंपनी ने वॉक्सवैगन कंपनी के अप्रोक्सीमेटली 50% शेयर्स खरीद लिए, जिसकी वजह से मार्केट में वॉक्सवैगन के शेयर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई और एक ही रात में वॉक्सवैगन के शेयर की प्राइस €210 से €1000 हो गई और एडोल्फ को $3 बिलियन का लॉस हो गया। क्योंकि 2008 में पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, जिसकी वजह से बैंक ना ही आपको, ना मुझे, ना किसी बिलियनियर को और यहाँ तक कि ना ही किसी दूसरे बैंक को, किसी को भी लोन नहीं दे रहा था। तो एडोल्फ के लिए $3 बिलियन, वो भी कैश, वॉक्सवैगन को देना बहुत मुश्किल था। तो अब एडोल्फ को क्या करना चाहिए था? क्या उसे अपने एक्सपेंसेस कम करने चाहिए थे, या किसी नई फाइनेंसिंग को तलाश करना चाहिए था, या अपनी किसी कंपनी को कम प्राइस में बेच देना चाहिए था? जब एडोल्फ को पता चला कि उसे टोटल $3 बिलियन का लॉस हो चुका है और वो अब जर्मनी का सबसे अमीर इंसान नहीं रहा, तो उसने अपनी फैमिली को एक सुसाइडल नोट लिखा और एक तेज रफ्तार में चलती ट्रेन के आगे आकर अपने आप को खत्म कर दिया। और ये एक अजीब इत्तेफाक था कि एडोल्फ की मौत के ठीक एक हफ्ते बाद उन सारी जगहों से जहां एडोल्फ ने लोन के लिए अप्लाई किया था, एडोल्फ की फैमिली को लोन अप्रूवल नोटिस आ गया था और एडोल्फ की सारी कंपनीज सेफ थीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एडोल्फ ने अपने आप को पैसों की वजह से मार दिया, या फिर पैसे एडोल्फ के लिए जो इम्पोर्टेंस रखते थे उस इम्पोर्टेंस की वजह से उसने अपने आप को खत्म कर दिया? एडोल्फ मेर्केल के लिए उसकी दौलत उसकी आइडेंटिटी थी, उसकी पहचान थी, उसके लिए उसके खास होने की वजह थी। जर्मनी का सबसे अमीर इंसान होने के इस स्टेटस को खोने को वो बर्दाश्त नहीं कर सका और एडोल्फ ने इसे एक बहुत बड़ा फेलियर समझा और अपनी जान दे दी, जबकि उसके पास अभी भी $9 बिलियन थे। You people might be thinking what a waste। हम सब के लिए एडोल्फ मेर्केल को जज करना बहुत आसान है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपनी कामयाबी को, अपनी तरक्की को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी शनाख्त को, अपनी पहचान को, अपनी खासियत को किस लेवल तक पैसों से कनेक्ट कर देते हैं? इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना, बिलियनियर बनना, बड़ी बड़ी महंगी से महंगी लग्जरी कार्स खरीदना, बड़ी से बड़ी कंपनी बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी पहचान को, अपने खास होने को, अपने काबिल होने को, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को पैसे से इस लेवल तक कनेक्ट कर देना कि पैसा है तो जिंदगी है, पैसा नहीं है तो जिंदगी खत्म है, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। दूसरी तरफ दुनिया में चक फीनी जैसे लोग भी हैं जो कि अमेरिकन सेल्फ मेड बिलियनियर थे। अगर आपका पूरी दुनिया में किसी भी एयरपोर्ट से गुजर हुआ हो तो वहाँ पर जो ड्यूटी फ्री परफ्यूम्स, लग्जरी आइटम्स और चॉकलेट्स मिलती हैं, ये चक फीनी का आइडिया था, जो कि उन्होंने 1960 में, जब उनके पास कुछ नहीं था, तब शुरू किया था, लेकिन उसे ख़त्म $7.5 बिलियन की वर्थ पर किया। जी हाँ दोस्तों, चक फीनी एक ऐसे बिलियनियर थे जो मरने से पहले टूटना चाहते थे, यानी वो बिलियनियर नहीं रहना चाहते थे। एक पॉइंट पर फोर्ब्स ने उन्हें भी एडोल्फ मेर्केल की तरह वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कहा था, लेकिन चक फीनी वॉज सो हम्बल।
उन्होंने अपनी जिंदगी के बड़े हिस्से में ना ही घर खरीदा, ना ही गाड़ी, और वो एक प्लास्टिक की वॉच पहनकर फिरते थे। अभी उनकी एज 90s में है और उनके बैंक अकाउंट में उनके पास सिर्फ $1 मिलियन हैं। चक फिनी को जेम्स बॉन्ड ऑफ फिलैंथ्रोपी भी कहा जाता है और डोनेशन के मामले में बिल गेट्स एंड वॉरेन बफे इन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। ऑब्वियसली पैसा तो वही था, लेकिन एडोल्फ मर्कल और चक फिनी दोनों के नजरिए में पैसे की मीनिंग बहुत डिफरेंट थी। एडोल्फ ने पैसे को जिंदगी समझा और चक फिनी ने उसी पैसे से लोगों को जिंदगी देने को जिंदगी समझा। फ्रेंड्स, मनी इज जस्ट लाइक अ टूल, सो इट्स अप टू यू. Do you like to use it as a tool or be a tool for it? Thank you so much, guys. You people are so amazing because you wanted to be a best version of you.